लंबे समय तक मैंने ब्लॉग वगैरह नहीं शूट किया था। उससे पहले भी मैंने एक बार बीच में मतलब ब्लॉगिंग वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था। उसका रीज़न मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे नानी ससुर एक्सपायर हो गए थे, उनके जस्ट बाद में ही मेरे बड़े पापा भी एक्सपायर हो गए थे, तो मतलब काफ़ी लंबा गैप चला गया था। फिर मैंने आप लोगों को ये चीज़ बोली भी थी कि मैं वापस से लंबे समय तक ब्लॉगिंग नहीं करने के पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव था। सब पहले वाली बातें आपको सबको पता है, मैंने सारी बातें आपको एक्सप्लेन भी की थी। और उसके बाद में मैंने आपको ये चीज़ बोली भी थी कि मैं फिर से ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी, लेकिन मतलब वो बोलते हैं ना कि शायद सिचुएशंस वो होती नहीं है जिस अकॉर्डिंग हम चाहते हैं। मतलब हमारी फैमिली में इस बार हमारे साथ इतना बुरा हुआ है ना, मैं आप लोगों को उन सब चीज़ों के बारे में नहीं बता सकती। आप सबको पता है मैं शादी में आई थी, शादी के आपने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, येलो ड्रेस में, ग्रीन ड्रेस में, वो सब मतलब दीदी की शादी थी 22 नवंबर की। उसके बाद में जाने का प्लान वापस से बनाया था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि भाई आने वाला था। तो फिर पापा ने मना कर दिया था कि बोले अभी रहने दे, बाद में चल जाना। पापा ने मतलब वहाँ पे भी फ़ोन कर दिया था कि मैं अभी नहीं भेजूंगा। तो पता नहीं मतलब डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। 22 नवंबर शादी थी, तब तक एकदम घर में सब कुछ ठीक था और सडन उसके बाद में मतलब पापा बीमार हो गए थे। उनको मतलब पीलिया की शिकायत हो गई थी, तो 2-3 दिन वो सिकर एडमिट रहे थे। और उसके बाद में मतलब उनको पीलिया ज़्यादा बढ़ गया था, तो फिर हम लोगों ने 2-3 बार चेकअप कराया। फिर वो 7-8 दिन तक जयपुर भी एडमिट रहे, वो घर आ गए थे। मतलब उनका पीलिया एकदम सही हो गया था। और मतलब उसके बाद में मैं बीमार हो गई थी, मुझे ब्लड इन्फेक्शन हो गया था। तो मैं उस टाइम पे मतलब हॉस्पिटल भी एडमिट रही थी 1 दिन के लिए। और उसके बाद में मतलब 5-7 दिन तक मैं बीमार थी। और इन दिनों में मतलब पापा की कंडीशन थी वो वापस से बिगड़ गई थी। और 29 डेट को सुबह तक पापा एकदम ठीक थे, बाहर घूम के आए थे। भाई और अप्पू दोनों यहीं थे, तो उन दोनों को ये चीज़ बोली कि तुम लोग हमारे मतलब कोई स्वामणी का प्रोग्राम था, तो स्वामणी वगैरह का प्रोग्राम था। तो फिर पापा ने भाई को बोला कि तुम लोग बाहर की थोड़ी साफ सफाई कर दो, कल को हमारे घर पे कोई गेस्ट वगैरह आएंगे तो हम लोग उनको मतलब बाहर गंदा लगता है, ऐसे बाहर बहुत आंकड़े वगैरह हो गए थे, तो उनको सबको कटवाया। और मतलब 2 दिन के लिए पापा का खाना बंद किया था डॉक्टर ने, क्या 2-3 दिन को एकदम नॉर्मल सा खाना देना। तो मतलब मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि आज मेरे पापा हमारे साथ में नहीं है। उनकी 29 दिसंबर को मतलब ये हालत हो गई थी। सुबह तक वो एकदम ठीक थे, 4 बजे के बाद में उनको थोड़ा बहुत मतलब ऐसा फील हुआ कि उनके पेट में दर्द हो रहा था, कुछ और होता, फिर भी वो ठीक हो गए। उनको ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया, वो एकदम सही हो गए थे। 10 बजे तक एकदम सब कुछ घर में नॉर्मल था। सबने किसी ने भी घर में खाना नहीं खाया था, मम्मी ने भी नहीं खाया था। और भाई और हम दोनों खाना खाने बैठे थे उस टाइम पे। फिर मम्मी ने ये चीज़ बोली, पापा ने ये चीज़ बोली थी कि ना, मम्मी को बोला था, बोले साफ थे भी टाबर रोटी खा रहे थे, बाकी सारा रोटी खा लो। हम लोगों ने पापा के साथ में बैठ के खाना खाया। फिर हम लोग सोने चले गए, मैं अलग सोने चली गई, भाई अलग सोने चला गया। मम्मी और पापा वहाँ बैठे थे, मतलब पापा ने नींद भी ले ली थी। उसके बाद में पापा अचानक से खड़े हो गए कि साहब, मम्मी को बोला कि साहब मेरे को सांस नहीं आ रहा, मतलब मारवाड़ी में बोला था कि साहब मन सांस क्यों नहीं आ रही। तो फिर मैं भी इतने में उठ के आ गई थी और पापा भी मतलब भाई भी उठ के आ गया था। तो सांस वाली मशीन घर पे थी, हमने पापा को मशीन लगाई। मैंने वो उसमें शायद कैप्सूल होता है, कैप्सूल डाल के पापा को भाप वगैरह दी, तो उस टाइम पापा को थोड़ा ठीक लगा। फिर पापा ने फिर बोला कि तुम लोग जाके सो जाओ, मतलब थे लोग जा सो जाओ। मैं और वापस जाके सोई, पापा भी लेट गए। और लेटने के बाद से फिर से पापा को मतलब सांस नहीं आया। तो पापा ने एक बार बोला कि एक बार मन दिखाड़ लो। पापा ने ये चीज़ बोली कि एक बार मन दिखाड़ लो। तो फिर अब पापा का क्या जो वेट था वो थोड़ा हैवी था, मतलब पापा थोड़ा वजन में भारी थे। भाई और मैं अकेले घर पे थे उस टाइम, मेरी भी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी। तो फिर पापा ने भाई को बोला, पापा की आवाज़ बहुत एकदम सही आ रही थी, लेकिन पापा की कंडीशन ये थी कि पापा खड़े होके मतलब सपोर्ट भी नहीं ले पा रहे थे। उनकी कंडीशन उस टाइम पे ये हो गई थी। और फिर पापा ने भाई को बोला कि तू पप्पू काको सन फ़ोन कर ले, जो मेरे मतलब काको सा है उनके लिए बोला तू पप्पू काको सन फ़ोन कर ले। फिर भाई ने पप्पू अक्सर को फ़ोन किया, तो पप्पू अक्सर ने उस टाइम बोला कि मेरे पास कोई साधन नहीं है, मतलब हम लोग अलग रहते हैं, वो लोग अलग रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास कोई साधन नहीं है, आप लोग इधर आ जाओ सर्किल के पास में, तो मैं आप लोगों को सर्किल के पास मिल जाऊँगा। लेकिन घर से पापा को उठा के मतलब गाड़ी में बिठाना भी वो भी एक बहुत बड़ी डील थी। उसके बाद में मामा को फ़ोन किया, उनको मामा और मामी साहब को इतनी टेंशन हो गई कि उनके पास भी साधन नहीं था, तो वो घर से पैदल निकल गए। मेरा ननियाल मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो दोनों पैदल निकल गए। अप्पू भी घर आ गया था उस टाइम पे, और अप्पू भी मामा और मामी साहब को लेने के लिए चला गया था।
पापा ये थे कि खुद वो आराम से बाथरूम वगैरह जाके आए थे, लेकिन जब उनको हॉस्पिटल दिखाने के लिए हमने बेड से खड़ा किया ना, तो पापा ने बेड से नीचे ऐसे पैर रख लिए। पैर रखने के बाद में पापा के पैर बिल्कुल नहीं हिले। मतलब मैंने बहुत ट्राई किया, मम्मी ने मतलब हीटर वगैरह लगा के भी पापा के भाई पैर ठंडे हो रखे थे, तो बोला कि क्या पता पैर ठंडा हो गया, सुन्न हो गए होंगे, क्योंकि उस टाइम सर्दी बहुत थी। लगाया पापा के पैरों पे तेल लगाया, लेकिन पापा के पैरों ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। और उसके बाद में मतलब पापा की जो गर्दन थी वो भी एकदम ऐसे हो गई थी। उस टाइम तो मामा और मामी साहब भी दोनों घर आ गए थे, पापा की गर्दन एकदम ऐसे हो गई थी। पापा की बोली एकदम साफ आ रही है पापा को कि मतलब उनकी गर्दन ऐसे हो गई थी। वो मेरे को बोल रहे थे, पापा मेरे को घर पे काड़ू बोलते थे, तो पापा बोल रहे थे कि काड़ू मेरी नाड़ को नहीं उठ रही। तो मैंने वापस पापा की नाड़ को ऐसे किया, तो फिर मैंने पापा को बोला, पापा नाड़ उठ रही तो है कि मतलब मैं पापा नहीं बोलती थी, डेडी जी बोलते थे, डेडी जी नाड़ उठ रही तो है कि वापस उन्होंने बोला ना करो मेरी नाड़ को नहीं उठ रही। उनका सपोर्ट सिस्टम, उनकी बैकबोन काम नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। मतलब वो सपोर्ट ऐसे बैठ नहीं सकते थे, ऐसे अगर उनको बिठा रहे थे ना तो वो वापस नीचे लेट रहे थे। मेरे मामा ने मतलब उनको दिख क्या था, तो उन्होंने भाई को ये बोला कि दीपू मैं तेरे को एक ये सही समूह है तो मन 4 जना कामड़ में पकड़ लियो। मतलब उनको ये चीज़ें दिखाई देने लग गई थी। तो मतलब कैसे जैसे अरेंज करके मामा भी आ गया था, मम्मी सा अपू भाई हम सब ने पकड़ के पापा को गाड़ी में बैठाया था। और मतलब मैं भी पापा के साथ में उस टाइम जा रही थी, लेकिन पापा ने मना कर दिया। बोले काड़ू तू ना घर ही दीजिए, मैं बार पाँच आऊँ, क्योंकि सब पापा के साथ चले गए थे। तो बोले काड़ू तू घर दीजिए, मैं बार पाँच आऊँ। पापा के लास्ट वर्ड थे कि पापा ने ये चीज़ बोली कि काड़ू तू घर ही दीजिए, मैं बार पाँच आऊँ। 10-15 मिनट भी नहीं निकले होंगे और मैं फ़ोन मिला रही हूँ भाई को, बाहर हो रहा है। और मतलब कुछ समझ में नहीं आया उस समय, क्योंकि मैं घर पे अकेली थी। इतने में फिर मेरे मम्मी के काकूसा के लड़के वगैरह वो भी घर पे आ गए थे। तो मेरे को ऐसे थोड़ा डाउट हुआ। मैंने फिर भाई को फ़ोन किया, भाई ने बोला कुछ नहीं है, ठीक है। मामा को फ़ोन किया तो मामा ने मेरे को बोला कि एक बार जयपुर दिखा लीजिए। मतलब किसी ने कुछ नहीं बताया। मतलब 10-15 मिनट ही हुए होंगे। 15 मिनट बाद में वो लोग वापस, मतलब मम्मी रोते है, गोपाल अंकल वगैरह भी साथ में आए थे। और मतलब ये था कि उस टाइम तक पापा हमारे बीच में नहीं थे, पापा शांत हो गए थे। मतलब बहुत टाइम को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि मतलब ये दिन हमारे लिए मतलब हमारी जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे। 10-15 मिनट बाद में पापा मतलब मम्मी घर आ गए थे। उस टाइम मम्मी से मतलब मैंने बहुत पूछा कि भाई क्या हुआ। फिर पापा ने बोले बेटी जी कुंड रही है, तो मतलब ये बोलते ना एक तरह से पैरों में जो जमीन से गिर रही है, ऐसा कैसे हो गया। मेरे पापा अब से बहुत मतलब मेरी शादी से पहले भी बहुत बीमार रह चुके हैं। उस टाइम तो हमने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि पापा बच पाएंगे, क्योंकि पापा के लीवर में इन्फेक्शन था। कोविड की सेकेंड वेव में पापा बहुत ज़्यादा बीमार थे, लेकिन उस टाइम भी उन लोगों ने पापा ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। और इस बार एक छोटी सी बीमारी से पापा हम लोगों को छोड़ के चले गए। वो दिन मतलब आज पापा के बिना हम लोगों पे क्या बीत रही है ना, वो हम लोग को पता है। मतलब कैसे हम लोग सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, कैसे मम्मी को संभाल रहे, वो सब कुछ हमें पता है। लेकिन फिर भी मैं भाई मम्मी तीनों मतलब एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम बने हैं। मतलब हम तीनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, अगर हम तीनों में से कोई एक वीक पड़ गया ना तो हमारी फैमिली बिगड़ जाएगी। हम तीनों मिलके पूरी फैमिली को संभालने में लगे हुए। मतलब 29 दिसंबर को पापा एक्सपायर हुए थे। ये उम्मीद नहीं थी और कुछ ये रीजन थे कि उसके बाद में मेरा मन भी नहीं करता था। अभी मैं इंस्टा पे वीडियोस वगैरह भी डाल रही हूँ, लेकिन ये काम है, जो काम अब संभाल लिया है उसको तो करना है। बट पापा की बहुत ज़्यादा याद आती है। मतलब एक कोई छोटी सी मतलब मेरे पापा बहुत मतलब ऐसे हंसी मजाक के टाइप के इंसान थे। मतलब हम लोगों में नहीं, हमारे घर के सारे बच्चों में उनका जी था। मतलब सारे बच्चों से वो इक्वल प्यार करते थे। ये नहीं कि भाई मैं और भाई से ज़्यादा अटैचमेंट था, घर के सारे बच्चों से उनका ज़्यादा अटैचमेंट था। हमने बहुत बार देखा भी था कि जब भी मैं यहाँ से ससुराल जाती थी तो छोड़ने, मेरे को लेने, मतलब मैं बस से आती तो मेरे को लेने सारा काम पापा ही करते थे। और आज अगर मैं जाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि किसी चीज़ की कमी है। तो पापा की कमी आज मतलब मुझ में ये बीत रही है, तो सोचो कि मतलब मेरी मम्मी पे क्या बीत रही है। तो ये दिन हमारी लाइफ के सबसे ज़्यादा बुरे दिन थे, जिनको भी हम निकालने में लगे हुए हैं कि
बुरे दिन आए तो अच्छे दिन भी आएंगे। होप कि आगे सब कुछ ठीक हो। मम्मी की लाइफ में भी पापा की कमी को हम लोग पूरा नहीं कर सकते, बट जितना हो सकेगा हम दोनों भाई बहन उतना ट्राई करेंगे। आगे भगवान की मर्जी है कि वो हम लोगों को कैसे रखता है कैसे नहीं, बट यही कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मैं व्लॉग वगैरह मतलब शूट नहीं कर पा रही थी। अभी मैं अपना काम कंटिन्यू कर रही हूँ, मतलब बहुत ऐसे हंसते हुए वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, लेकिन वो मुझे पता है कि मतलब क्या हुआ है और क्या नहीं। वो सफर करके बैठे हैं, तो होप है कि बस सब कुछ आगे ठीक रहे। दैट्स ऑल। बस आज का वीडियो यही खत्म करते हैं।